बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म ख्वाजगान के हवाले से दोस्त पूछते हैं, तो सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन करें कि ख़त्म ख्वाजगान आप उन साहब से करें जिनसे आप निस्बत रखते हैं तसव्वुफ़ में बैत की। बहरहाल जो मेरे शागिर्द हैं, मुतअल्लिकीन हैं, वो शौक़ रखते हैं, तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि ख़त्म ख्वाजगान मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों ने जो मरतब किया है, ये मशाइख़ का एक मुजर्रब अमल होता है। सबसे पहले सूरह फ़ातिहा 700 मरतबा, फिर दरूद शरीफ 100 मरतबा, फिर अलम नशरह 79 मरतबा और सूरह इखलास 1000 मरतबा। इसके बाद सूरह फ़ातिहा 1 मरतबा और दरूद शरीफ 100 मरतबा। इसके बाद फिर आपने अल्लाहुम्मा या काज़ियुल हाजात 100 मरतबा, या अल्लाहुम्मा या काफ़ियुल मुहिम्मात 100 मरतबा, या दाफ़ियुल बलियात 100 मरतबा, या शाफ़ियुल अमराज़ 100 मरतबा, या राफ़ियुल दराजात 100 मरतबा, या मुजीबुद दाअवात 100 मरतबा और या अरहमर राहिमीन 100 मरतबा। अब ये पढ़ना है। इसके बाद फिर मुख्तलिफ़, जैसे कादरिया में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का जो अमल है ख़त्म ख्वाजगान में, तो वह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो ये 500 मरतबा। इसी तरह जो नक्शबंदी है हज़रत मुजद्दद अलफ़सानी में, नक्शबंदी मुजद्ददी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ठीक है जी, ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अब किस बुज़ुर्ग से निस्बत है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ते रहें। इसके फ़ज़ाइल, मराकिब और बहुत सारे मामला हैं। हमारे सिलसिले चूँकि हम चारों सलासिल में हैं, तो हमारा ज़ौक़ जो है वो हज़रत मुजद्दद अलफ़सानी रहमतुल्लाह की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपनी मजालिस में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसको पढ़ाता हूँ। और दीगर जो मैंने पहले अर्ज़ किए हैं, सूरह फ़ातिहा है और दीगर चीज़ें, ये तादाद में अगर आप कम भी करें तो तादाद आप वक़्त की किल्लत की वजह से कम कर सकते हैं। बहरहाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये बड़ी पावरफुल दुआ है, बड़ा पावरफुल अमल है, तो आप इसका एहतमाम भी कर सकते हैं। बहरहाल इसके लिए निस्बत बैत, मुतअल्लिकीन में होना, तअल्लुक़ रखना और शागिर्दी में होना, तो जितने आप करीब होंगे इतना आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह आपको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।